अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 करेंगे बेटा। कॉमन लॉगरिथम के रेलिवेंट है। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको बेटा कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इट इज़ रिटन एज लॉग 10। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें या फिर और सिंपली एज लॉग। ठीक है, अगर 10 ना लिखा हो लॉग के नीचे तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की बेस हो रही है जिसका लॉग हमारे पास बेस 10 होती है। विच नो बेस इज़ मैंशन इट इज़ यूजली एज्यूम टू बी बेस 10। ठीक है, अगर बेस मैंशन नहीं है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि इसकी बेस 10 है। था लिखा हुआ है 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 10। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आएंगे। ठीक है, 10 हमारे पास यहाँ पे बेस है तो 10 यहाँ पे हम बेस नहीं लिखी हुई इन्होंने। इज़ इक्वल टू 10 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब log 10 हमारे पास 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। इसी के अलावा 10 की पावर -1 तो 1/10 आ जाता है 0.1। तो log 0.1 -1 होता है, 0.01 -2 होता है, 0.001 -3 होता है, सो ऑन चलता जाता है। इसे याद रख रहे वरना कैलकुलेटर पे सीधा log 10 लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम। दो टर्म्स है हमारे पास और ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। हमारे पास लॉगरिथम और जो किसी भी चीज़ का अगर हम log लेना चाह रहे हैं ना बेटा वो दो चीज़ों के इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक है, अब ये हम सीखेंगे कि ये करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मंटीसा क्या होता है। कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, करेक्टरिस्टिक एंड द मंटीसा। सबसे पहले हमारे पास है करेक्टरिस्टिक। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब ये इंटेग्रल पार्ट कौन सा होता है, अमूमन हमारे पास ना जो ऐसी वैल्यूज़ होंगी इसमें 0.56, तो बेटा पॉइंट से पहले ये जो चीज़ लिखी होती है ना ये हमारे पास होती है इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और ये पॉइंट के बाद जो लिखी होती है वो हमारे पास होता है डेसिमल पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक में हम लोग इंटेग्रल पार्ट की बात करते हैं। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये हमें बताता है कि कितना डिजिट छोटा है या फिर हमारे पास कितने नंबर है। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड कर सकते हैं। रूल ऑफ फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक, इफ़ द नंबर ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे कितने नंबर है उसमें से -1 कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं 5 6 7 का और इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो पॉइंट यहाँ पे है और ये 1 से भरा है। पहली बात देखते हैं, 5 6 7 1 से भरा होता है तो ये पॉइंट इस तरफ है, इस तरफ ये कितने डिजिट है 3, 3 में से एक माइनस कर देंगे तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, ये था ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर लेस देन 1 हो जाए फिर क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू यहाँ बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसमें +1 कर देंगे। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझते हैं। इन लोग 0.0123, ठीक है, डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये है डेसिमल के बाद, इसके दरमियान कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो लिखने हैं। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, पहले तो माइनस लिखा फॉर्मूला वाला, फिर इसके बाद यहाँ देखें एक ही ज़ीरो है और उसमें +1 खुद से ऐड कर देना है तो -2 आ जाएगा। और 2 बार ये देखें, रिमेंबर वैन दी करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वी कैन राइट इट विद बार। अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग उसे -3 लिखने के बजाय 2 लिखने के बजाय 2 बार लिखते हैं। ठीक है, बार रिप्रेजेंट करता है या नेगेटिव है, सिंपल सी चीज़ है। अब इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल होगी एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, अब ये देखें करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं जस्ट log 725। अब तो 725 है तो पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट है बेटा 3 है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3, इसमें से -1 कर देंगे 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। log 0.00045 ये हमारे पास नेगेटिव है, लेस देन 1 वैल्यू है तो माइनस लिखेंगे। कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो हैं, उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा तो -4 को ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ये 3 वाला था, ये 2 वाला है log 9.87। ठीक है, इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखना है, ये वाली वैल्यू नहीं देखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे तो ये वाली 1 है 1, उसमें से -1 करना होता है, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। 0.54 तो करेक्टरिस्टिक माइनस एक यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं है तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो वो 0 0 है। ठीक है, +1 तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट पहले अच्छा ये नीचे ना चीज़ लिखी हुई है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें पीछे हम लोगों ने 3.1 2.1 में किया था 7.21 तो ये देखें पॉइंट को बेसिकली यहाँ होना चाहिए था ना,
फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 7.25 कितने डिजिट मूव किया था, 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2, ये जो 2 आता है वो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसी तरह 9.87, ये तो पहले ही हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, ये कहीं इसने रिप्लेस नहीं होना है, तो 10 की पावर 0 मतलब कहीं डिजिट मूव नहीं किया है, तो 0 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह ये देखें, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4, जब हम राइट साइड से मूव करते हैं तो 10 की पावर -4, तो -4 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इस तरह ये इधर आएगा तो -1 किया है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस मंटीसा बाद में देखते हैं, तो पहले इससे रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 6 पार्ट्स हैं, इनका करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास फर्स्ट है फाइंड करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट का, 5 2 8 7, 1 से भरा है और ये हमारे पास कितने डिजिट है, 4 में से 1 माइनस करना होता है, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक। सेकंड देखें, 59.28 पॉइंट के लेफ्ट साइड वाइड डिजिट देखने हैं जो कि 2 हैं, 2 में से 1 माइनस कर दे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये 1 से छोटा है तो हमारे पास ये डेसिमल के बाद फर्स्ट नो ज़ीरो ये है, इसमें में कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, माइनस फॉर्मूले वाला आता है, 1 आएगा। ठीक है, ये वाला 1, जितने ज़ीरो हो वो वाला 1, उसमें 1 ऐड करना होता है, -2 तो 2 बार आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, पॉइंट के इधर 3 डिजिट है, 3 - 1 करें, 2 आ जाएगा। इसके दरमियान कितने ज़ीरो है, माइनस फॉर्मूले वाला, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, 1 ऐड करें, -5, 5 बार इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 6 1 4 5 000। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 से भरा है, ये 0 ऐड होंगे, 3 और 3 6, 6 में से 1 माइनस कर दें, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास सेकंड पार्ट है मंटीसा। अब मंटीसा क्या होता है, द मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। अभी मैं पीछे भी बताया आपको, जैसे 4.56 लिखा हुआ है तो 4 हमारे पास इसका इंटेग्रल पार्ट है, 56 हमारे पास इसका डेसिमल पॉइंट है। 4 हमारे पास यूज़ होता है करेक्टरिस्टिक में, पॉइंट के बाद जो चीज़ लिखी होगी डेसिमल पार्ट होगा बेटा, वो हमारे पास इसका मंटीसा होगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है। अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं 5000 का, तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है 3.698। तो बेटा ये 3 इसका करेक्टरिस्टिक होगा, ये पॉइंट के बाद जो चीज़ लिखी हो ना 0.698, तो ये इसका मंटीसा होगा। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये अब ये लॉग नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक है, तो बेटा इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन में ये सारा पढ़ लेंगे। आप वैसे पढ़ना हो तो एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड लोगोरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वरना आप लोग लोगोरिथम टेबल आपकी बुक पे एंड पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है आपके टेबल, जैसे आपको आसान लगे वैसे फाइंड कर लीजिएगा। अब देखें, कहते हैं फाइंड द लोगोरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट है log 345। अब लोगोरिथमिक कह रहे हैं तो हमें पास 2 चीज़ें चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए, मंटीसा चाहिए। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक तो हमने निकालना सीख लिया हुआ है, वो तो हम देखते ही निकाल देंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 में से 1 माइनस कर दें, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ग्रेटर देन था, इस वजह से यूज़ हुआ। अच्छा, मंटीसा कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालना पहले सीख लें, बच्चे आ जाके निकालते कैलकुलेटर से ही हैं। लॉग है, मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर है तो इसलिए वो बेस भी मांगता है, जहाँ पे लॉग ना होगा तो हम बेस ना हो वहाँ 10 होता है, पता था ना। आपके कैलकुलेटर का दूसरा होगा तो नहीं मांगेगा। ठीक है, 345 सिर्फ जस्ट ये डायल करें आप इसको, इक्वल बाय तो 2.5378 ये हमारे पास आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट आप 4 डिजिट ले लें बेटा, ये 2 आता है ना, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आया था, ये देखें ये आ गया। ठीक है, फिलहाल हमने मंटीसा लिखना होता है, तो ये पॉइंट के बाद वाला तो 0.5378 ये इसका क्या है बेटा, मंटीसा है। तो दोनों के हमने लोग कैसे निकालते हैं, ये देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक 2 है, मंटीसा ये आ गया, दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5378। ये था मेथड हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेटर से करने का। ठीक है, अगर ये हमारे पास आप टेबल से देखना चाह रहे हैं, देखें ये हमारे पास है 345। बेटा पहले 2 डिजिट देखें, 34 को यहाँ पे ढूंढना है आपने, तो ये हमें मिल गया, ये 34 है। उसके बाद देखें यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग की हुई है। नेक्स्ट नंबर देखें जो कि हमारे पास 5 है, यहाँ से बेटा 5 ढूंढ ले, ये 5 है हमारे पास, तो यहाँ 34 के सामने वाली रो के ऊपर ले आए, ये देखें 5378,
5378, तो यही नहीं आ रहा था हमारे पास 5378। तो भाई हमारे पास ये मंटीसा आ गया, इसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी सेकंड देखें, लोग 5.678, ठीक है। तो हमारे पास लोग करेक्टरिस्टिक चाहिए हमें, तो बेटा पॉइंट के बाद डिजिट 1 है तो 1 - 1 0 आ जाएगा। मंटीसा चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें लोग, इसका निकालना है हम लोगों ने 5.678 का। हमारे पास 0.7541 राउंड ऑफ करके 2 आ जाएगा, 7542 आ जाएगा, 7542 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस ये करें तो 0.7542 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ से निकालना है तो पहले 56 पॉइंट देखेंगे, 56 ढूंढे यहाँ से। तो बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, ये देखें ये हमारे पास 56 है। उसके बाद डिजिट हमारे पास 7 है, तो यहाँ से 7 ढूंढे, ये है। तो 56 के सामने ले आए इसे, तो ये आ जाएगा 7536। तो ये देखें 7536 ये आ गया। उसके बाद बेटा ये हमारे पास 8 लिखा हुआ है, इसको देखना होता है इस मीन डिफरेंस टेबल के अंदर। पिछला जो हमने सवाल किया था उसमें नंबर ही 3 थे, इसलिए वहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 8, तो 8 हमारे पास ये है, ठीक है। इसके सामने वाला ये लाइन आ रही है ना, तो ये देखेंगे 6 आ रहा है, 6 इसमें ऐड कर दें, इसमें 6 ऐड कर दें 7542 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके ये हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। जैसे अब आपको आसान लगे वैसे कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा 0.0036, इसका करेक्टरिस्टिक निकालें, माइनस आएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे देखें 2 है, 2 आ जाएगा, +1 तो -3 आ जाएगा, जिसको हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं। इसका मंटीसा निकालना है। अच्छा यहाँ से कैलकुलेटर से मंटीसा डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे ये ज़रा देख ली। इसके पॉइंट नहीं लिखने हैं आपने, सिर्फ 36 लिखना है। अगर हमने यहाँ पे अलग से मंटीसा मेंशन करना होता है, ये देखें अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगी ना, ये आपने गलती नहीं करनी, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ये देखें 0.0036, तो हमारे पास ये आंसर आता है, जो कि हमारे पास ये है -24436। अब क्या करते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया था कि हम 4436 इसका मंटीसा लिख लेते थे, तो बेटा मंटीसा ये नहीं है, ये देखें यहाँ पे ये और चीज़ लिखा हुआ है। कैलकुलेटर से निकालना है तो लोग लिखेंगे, लोग लिखेंगे, 10 बेस आ जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ 0 नहीं डालने ढूंढने हैं, 36 डालना है, 36। अब ये हमारे पास सही आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जो चीज़ आएगी 5563। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास <1 वैल्यू आती है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से लोग निकाल के उसका मंटीसा नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा। फिर सिर्फ आपने जो डिजिट होंगे ना नॉन ज़ीरो, ठीक है, जैसे ये 00 आ रहा था ये नहीं लिखेंगे, 36 लिखेंगे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे 5563, ये इसका हमारे पास मंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर लोग फिर आपने करेक्टरिस्टिक निकाला होगा, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखें इसको कैसे चेक करेंगे, बेटा हमारे पास 0036 है, ठीक है। सबसे पहले ये 00 ढूंढ लें, 00 तो इसमें होता ही नहीं है, तो 36 देख लें। 36 ये 00 नहीं आएंगे, इसमें 36 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 36 यहाँ पे आ जाएगा, 34 35 36 के बाद फर्स्ट वाली लाइन में देख लें 0 में, ठीक है, 5563, तो 5563 इसका मंटीसा आ गया, ठीक है। इन दोनों को बेटा ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 0.5563, तो आ जाएगा हमारे पास -2.4437। इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट है, लोग 0.0478, इसका करेक्टरिस्टिक लिखें -1 + 1 -2 आ जाएगा। अगेन मंटीसा लिखेंगे, ये देखें दोबारा देख लें, लोग लिखेंगे बेस 10, ये 0 वाली वैल्यूज ये 0 नहीं डालने, 478 लिखेंगे, 478, तो क्या आ जाएगा 6794, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली देखनी है बेटा, तो इनको दोनों को ऐड करें, -2 इसमें से कर दें, ये देखें -2 + 0.6794, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3206, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट कैलकुलेटर से लगा के भी लिख देना है, ये डायरेक्ट में आंसर मिल जाता है, ये लिखेंगे ना आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग करेक्टरिस्टिक और मंटीसा लाजमी लिखने हैं। तो बेटा इससे एलिमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लोगोरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 6 पार्ट्स हैं, ये करते हैं। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 43, गिवन डैट 43, लेट कर लेंगे ये x के इक्वल है, x = 43 कर लें। दोनों तरफ लोग ले लें, हम लोगों ने इसका लोग फाइंड करना है ना, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, log f = log 43 आ जाएगा। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए और मंटीसा चाहिए, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक होता है वो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 2 हैं,
2 माइनस 1 1 आ जाएगा। मंटीसा चाहिए। अगेन कैलकुलेटर से log 43 लिखें तो ये पॉइंट के बाद जो लिखा होता है 6334 है, तो ये 6 है तो राउंड ऑफ होके 4335 आ जाएगा। 0.4335 मंटीसा आ जाएगा। ऐसे नहीं तो हमारे पास यहाँ दोनों से देखना आना चाहिए। जैसे 43 ढूंढ ले बेटा, ये 43 है, इसके बाद 43 के बाद हमारा कुछ भी नहीं है तो 4336 ही आ जाएगा। ठीक है, ये देख लें तो 6335 ही था, वहाँ पे भी 6335 ही था, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो log x इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.6335 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 579, लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो ये x के इक्वल है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे तो log x इज इक्वल टू log 579 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 3 है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अगेन मंटीसा निकाल लें बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा log 579, तो पॉइंट के बाद 7626 आ रहा है, तो राउंड ऑफ होके 7 हो जाएगा, 7627। यहीं से एक दफ़ा दोबारा देख लें, 57 ढूंढें, नेक्स्ट पेज पे है 57, तो ये 57 है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ से 9 ढूंढ लें, हमारे पास 57 और ये 7627, 7627, तो ये देखें 7627, दोनों को बेटा ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें गिवन दैट, ठीक है, अब हमारे पास लेट किया, टेकिंग log लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा ना, नंबर ऑफ डिजिट 1 है लेफ्ट साइड के पॉइंट के, 1 माइनस 1 0 इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पहले अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में पड़ा हुआ है पॉइंट। मंटीसा निकाल लेंगे बेटा, तो इसका मंटीसा भी निकाल लें, log बेस 10 है 1.982 हमारे पास आ जाएगा 2971। अगेन यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख लें, 19 ढूंढ लें बेटा, तो 19 तो हमें मिल गया ये। उसके बाद दिन 8 है, तो 8 हमारे पास बेटा ये सेकंड वाली लाइन है, तो 2967। उसके बाद देखें 2 है, तो 2 हमने मीन डिफरेंस में से देखेंगे, ये सेकंड वाली लाइन, उसमें 4 ऐड कर दें, इसमें बेटा 4 ऐड कर दें, 7 और 4 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी 792 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या इसका मंटीसा लिखा हुआ है 2971, तो ये आ गया हमारे पास। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 4 है, 0.0876। तो अगेन पहले सबसे पहले तो लेट करना, ये x के इक्वल है, दोनों तरफ log ले लें, log ले लिया, करेक्टरिस्टिक निकाल लें। ये हमारे पास लेस देन 1 है, लेस देन 1 हो तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो 0 आते हैं वो लिखने होते हैं, माइनस फॉर्मूले वाला 1 आ जाएगा, +1 तो -2 आ जाएगा, जिसको 2 बार भी लिखते हैं। मंटीसा, अगेन इसका मंटीसा बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्टली लिखना, मैंने एग्जांपल से बताया अभी आपको। log 10 लिखेंगे, इसका मंटीसा लिखने के लिए आपको सिर्फ ये नॉन जीरो डिजिट चाहिए, ये वाला 876, तो हमारे पास जो पॉइंट के बाद जाएगा 9425, इसका मंटीसा आ जाएगा 9425, ये आ जाएगा बेटा। 6 करेक्टरिस्टिक -2 है, मंटीसा ये आ गया। दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास ये देखें -2 प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.575, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर आपने यहाँ से देखना है तो वो भी देख लें। हमारे पास 87 है, 87 ढूंढ लें बेटा, 87 ये है। 87 के बाद हमारे पास नेक्स्ट 6 है, तो 6 हमारे पास 87 ये थी और 6 हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है, तो 9425 आ रहा है, तो वही आया हुआ है 9425, आप देख लें। 5 पार्ट देखें आप जल्दी से, आप देख लें। लेट कर लें, x के इक्वल ये है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लिया। करेक्टरिस्टिक देखिए माइनस आ जाएगा फॉर्मूले वाला, यहाँ पे नो 0 हमारे पास 1 है, 1 + 1 -2 आ जाएगा। मंटीसा कैलकुलेटर से लिख के दिखा देती हूँ, log लेंगे, बेस 10 है, अगेन 0 बाई नहीं लिखने बेटा, सिर्फ 47 लिखेंगे। 47 तो हमारे पास 6720, ये 9 है तो राउंड ऑफ होके 1 आ जाएगा, 6721, दोनों को ऐड कर दें, लोग कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास इसका सोल्व करके देखें कैलकुलेटर पे, तो -1.3279 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 0.000354, लेट करेंगे x के इक्वल है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे, माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 है, 3 + 1 -4 आ जाएगा। ठीक है,
मंटीसा निकाल के देख लें बेटा, तो log बेस 10 है जी, और हमारे पास आ जाएगा 354, तो हमारे पास आ जाएगा 5490। करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा log x के इक्वल है, दोनों को ऐड करें, -3.451 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है, कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, वरना आप टेबल देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और भी आसान है, कह रहे हैं इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू दिस। अब हमें log इसकी वैल्यू दे दी है, मतलब हर फॉर्म में हमारे पास ये मंटीसा रहेगा। ठीक है, ये मंटीसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक है, तो ये हमें बार बार ना कैलकुलेटर से ना हमें टेबल से उसका मंटीसा देखने की ज़रूरत है, उन्होंने दे दिया हुआ है। देन फाइंड log 3177, सिर्फ इसके करेक्टरिस्टिक में चेंजिंग आएगी। करेक्टरिस्टिक निकाल लें इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 - 1 कर लें 3 आ जाएगा। मंटीसा यहाँ से देखें पॉइंट के बाद दिया हुआ है 5019, तो log 3177 इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक 3 है, मंटीसा गिवन है, तो हमारे पास 3.5019 आंसर आ जाएगा। सेकंड देखें 31.77, पॉइंट के इधर डिजिट कितने हैं 2, 2 - 1 1, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, मंटीसा वही रहेगा 5। देखिए नंबर तो नहीं ना चेंज हुए, 3177 ही है, तो हमारे पास आ जाएगा ये करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, दोनों को ऐड करें 1.05019 आंसर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 01 है, तो माइनस आ जाएगा 1 + 1 -2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास मंटीसा वही रहेगा -5019, तो करेक्टरिस्टिक कैसा है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, करेक्टरिस्टिक -2 है, प्लस 0.05019 करें तो -2 + 0.5019, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1.4981, -1.4981, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रेलिवेंट है एंटी लॉगरिथम के, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम, एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इनवर्स प्रपोर्शन ऑफ अ लॉगरिथम। इनवर्स प्रपोर्शन है किसका जी, लॉगरिथम का, उसे एंटी लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एन एंटी लॉगरिथम हेल्प टू फाइंड अ नंबर वूज एल्गोरिथम वैल्यू इज़ गिवन। कहते हैं एंटी लॉगरिथम हमें हेल्प करती है उस चीज़ नंबर को फाइंड करने के लिए जिसका एल्गोरिथम हमें गिवन दिया होता है। ठीक है, इन सिंपल फॉर्म log bx इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, b की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग x इज कॉल्ड द एंटी लॉग। ये x को फाइंड करने का जो प्रोसेस कहलाता है ना बेटा, वो हमारे पास एंटी लॉग कहलाता है। ये देखिए इन्होंने वाजह किया होता है, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024 आता है। ठीक है, अब ये 4 बेस होती है, ये जो 5 है ना ये लॉग है बेसिकली। ठीक है, और ये आंसर जो मिलता है वो हमारे पास एंटी लॉग होता है, रिजल्ट होता है। ये सारा उन्होंने एंटी लॉग लेने का प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है। अच्छा, एंटी लॉग का अलग से टेबल होता है, वो भी आपके बुक के पीछे बना हुआ है। अगेन हम कैलकुलेटर से भी सीख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। log x इज इक्वल टू 0.2568। तो हमारे पास आपको पता है जो पॉइंट से पहले चीज़ लिखी होती है वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाली मंटीसा, तो ये लिख लें। ये हमें लोग अब बेसिकली ना लोग निकाल के दिया हुआ है, हम एंटी लोग में फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो लोग दिया है ना वो किस नंबर का लोग दिया हुआ है, किसका हमने लोग लिया था कि आंसर में ये मिला था, वो नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखने की करेक्टरिस्टिक 0 है, मंटीसा ये है। ठीक है, अब टेकिंग टेबल वैल्यू हम लोगों ने देखनी होती है। अच्छा, सिंपल सी बात है, पहले कैलकुलेटर से देख लें। एंटी लोग लेना हो ना तो ये शिफ्ट दबाना है, ये शिफ्ट और ये लोग वाला साइन, तो ये 10 की पावर में आ जाएगा। हर कैलकुलेटर में ऐसा ही आता है। तो किसका लेना है, 0.2568, तो ये देखें ये आंसर आ जाता है 1.8063। तो 1.806 पॉइंट के बाद आप 3 लिख लें, 4 लिख लें, डजेंट मैटर। अब ये देखें टेकिंग वैल्यू ऑफ 0.2568, टेबल से देखते हैं, तो टेबल से भी देख लेते हैं। ये देखें एंटी लॉग का टेबल है, 25 ढूंढें, 25 ये है जी 25। उसके बाद देखें बेटा 6 है, तो 6 हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है 1803 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1803। उसके बाद देखें 8 है, तो 8 हमारे पास बेटा ये है सेकेंड वाली लाइन, इसके आ जाएगी ये 3 आ रहा है, उसमें 3 ऐड कर दें तो 1806 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग लें इसका 0.25
68 का तो हमारे पास 0.806 आता है। अब ये 1.806 भला कैसे आया, ये देखें, इसका करेक्टरिस्टिक देखें कितना है, 0 है। पॉइंट को बेसिकली यहाँ होना चाहिए ना, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो हमारे पास 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट। करेक्टरिस्टिक 0 यहाँ ही होता है ना, इसका अगर कहूँ कि मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड करके दें तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। इसके इधर डिजिट कितने हैं, 1 1 -1 करेंगे तो आंसर में 0 आ जाएगा। तो इसलिए 1 के बाद पॉइंट लगाया है क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 था। कहते हैं इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट एट रेफरेंस पोजीशन बिकॉज करेक्टरिस्टिक इज 0। पॉइंट हमने लगाना है खुद से, इसका करेक्टरिस्टिक जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें बेटा, सेकंड है -1.4567। सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव, जब भी मंटीसा आपको नेगेटिव नज़र आएगा एंटी लॉग वाले टेबल क्वेश्चंस में, आपको सबसे पहले करेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव करना है। सो वी टेक इट पॉजिटिवली बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। अच्छा ये ट्रिक है, -1 है ना, तो हम इसको एक बढ़ा के 2 1 देख लें, 1 के आगे 2, अगर यहाँ 2 होता तो 3 3 होता तो 4, तो 1 है तो 2 ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। log x इज इक्वल टू -2 + 2, इसमें ऐड भी कर लिया सब्ट्रैक्ट भी कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा। जरा इसमें देखें, 2 प्लस सॉरी माइनस का हो रहा है, 2 माइनस, इसको सोल्व कर लें, 1.4567, तो ये देखें क्या आता है, 0.5433, तो 0.5433 आ गया। तो ये आ जाएगा, ये -2 है तो -2.5433 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 2 नेगेटिव। मंटीसा कितना है, पॉइंट के बाद जो लिखा होगा ये, ठीक है। इसका बेटा आप लोग एंटी लॉग ले लो। अब ये देखो 3491 ढूंढ ले, सॉरी 54 को ढूंढ ले यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 54, ये मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 और 3, इसका भी 3 वाला देखना है जो कि 3491 है, 3491। इधर से भी 3 वाला देखना है, तो ये हमारे पास 2 इसमें ऐड करवा दें, 2 ऐड करवा दें, तो ये आ जाएगा 3493 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड करवा के देख लें। अब इसका बेटा ये देखें, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना है जो कि हमारे पास ये आ गया हुआ है, ठीक है। इसका एंटी लॉग लेना चाह रहे हैं 2.5433 का, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक देखें -2 है। इसका -2 हम लोगों ने शफल करना है, पॉइंट यहाँ पे होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 2 लगाएंगे -2, एक दूसरा 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.03493 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डायरेक्ट अगर लेना हो शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, तो क्या आएगा, -1.4567, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा 0.03493, यही आंसर आ रहा है। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर, इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 है, -2 है, मंटीसा नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए 2 से बड़ी वाली वैल्यू 3 है, 3 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें, ये सारा मेथड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ना नेचुरल लॉगरिथम लिखा हुआ है। ऐसा लॉग जिसकी बेस हमारे पास ई होती है ना, वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। The natural logarithm is the logarithm with base e, where e is the mathematical constant approximately equal to 2.71828, ये इसकी वैल्यू होती है। इट इज़ नोटेड बाय ln, नेचुरल लॉग को हम लोग बेटा ln से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेचुरल लोगोरिथम इज़ कॉमनली यूज इन मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, पर्टिकुलर इन कैलकुलस, हमारे पास मैथ की एक बुक है उसमें यूज़ होता है। तो डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस्तेमाल डिस्क्राइब करने के लिए, डिके को, एंड मैनी नेचुरल फिनोमेना, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को इस्तेमाल होता है फाइंड करने के लिए। नेचुरल लॉग ऑफ ई की 2 इज इक्वल टू 2 होता है। द लोगरिथम ऑफ ई की पावर 2 इज़ द ई इज़ टू द बेस ई इज़ 2, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। अच्छा ये डिफरेंस आपने याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कॉमन लोगरिथम और नेचुरल। सबसे पहला तो मेन डिफरेंस है कि इसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस ई होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं log 10x से, और इसको या फिर सिंपली log f(x) लिख देते हैं, ठीक है। वैन नो बेस इज स्पेसिफाइड, जब इसको हम सिंपली ln(x) लिखते हैं। थर्ड है कॉमन लोगरिथम आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। बेटा इसको यूज़ करते हैं हम एवरीडे कैलकुलेशन में, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, ठीक है।
इसका हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम आर कॉमनली यूज इन हायर लेवल मैथमेटिक्स। हाई लेवल मैथमेटिक्स में हम लोग नेचुरल लॉ का इस्तेमाल करते हैं, लॉ का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम आप लोग बीएस करोगे ना मैथ में, तो वहाँ पे आमतौर पे हमारे पास नेचुरल लॉ ही लिखा हुआ होता है, पर्टिकुलर कैलकुलस एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये अपने डिफरेंस 3 है, आसान से हैं याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एंटी लॉग वाले क्वेश्चन है, ये 6 के 6 वो करते हैं। बेटा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसका पार्ट नंबर 1 है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। तो हेयर यहाँ से पॉइंट से पहले जो लिखा होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है जो कि 0 है, पॉइंट के बाद मंटीसा होता है, जिस तरह आपने इतना लिख लेना जरा इसको अटैम्प्ट करने के लिए। एंटी लॉग डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखते जाएँ बेटा, मैंने आपको वहाँ से लेना भी सिखा दिया है, वहाँ से लेना है तो वहाँ से ले लें टेबल से। तो ये देखें शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, एंटी लॉग आ जाएगा 0.0065, तो आंसर आ जाएगा 1.01507। अच्छा ये स्टेप कर लेना आपने, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ ये हमारे पास था लॉग, इसके बाद एंटी लॉग लिख लें, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.006। एंटी लॉग लॉग का रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे, इसका एंटी लॉग ले लिया हम लोगों ने, क्या आंसर आया ये वाला, तो यही आंसर लिख दें 1.015। ठीक है, इसी तरह लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। हेयर करेक्टरिस्टिक 1 है, मंटीसा ये है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, तो हमारे पास 1.192, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.56। 9 है तो राउंड ऑफ होकर 6 आ जाएगा। इसी तरह बेटा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3434 है, इसका करेक्ट मंटीसा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। 6 मंटीसा इज नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग। 3 है तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था 4 ऐड करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें, -4 प्लस, ज़रा इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -3.434, तो आ जाएगा 0.566, ये आ गया। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका अंदर से प्लस हटा दें तो -4.566 आ जाएगा। अब 4 है तो इसके ऊपर ये नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा 5.66। करेक्टरिस्टिक इसका 4 नेगेटिव है, मंटीसा इसका ये है। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास एंटी लॉग ले लें बेटा इसका। अच्छा इसका नहीं ले रही, इसका डायरेक्ट ले लें, आंसर आ जाएगा। शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, सॉरी शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, -3 पॉइंट जो गिवन है हमें 434, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा, ये क्या आंसर आया है 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। -4 का मतलब पॉइंट इस तरफ मूव करवाना है, 0.1230 लगा दें, 3.681 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे मूव करवाया है ना, तो हमारे पास 3 0 हमें खुद लगवाने पड़ेंगे क्योंकि ये -4 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन टेबल से देखना, टेबल से देख लें। 4 पात है लॉग एक्स इज इक्वल टू -1.5726, अगेन -1 आ गया, इसका ज़रा 2 के साथ ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने इसको जमा करना नहीं बैठ जाना है, अगर जमा करेंगे ना वापस ये वाली चीज़ बन जाएगी, इसको ऐसे लिख देना है -2.4274। ठीक है, तो 2 के ऊपर नेगेटिव लग जाएगा, 0.4274 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक 2 नेगेटिव आ गया, 4274 हमारे पास मंटीसा आ गया। एंटी लॉग ले लें बेटा कैलकुलेटर से, इसका लेना है, ये लिख के लेना है कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02675। इसी तरह 5 वाला पार्ट है, करेक्टरिस्टिक 4 है, मंटीसा ये है, ये तो आसान है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग से एंटी लॉग से कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लें तो 2270 आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखें, इसका भी -2 आ गया साथ, तो 3 ऐड करवा दें सब और इसको माइनस करवा दें, तो ये करवाया, इसको हल करें 0.9816 आ जाएगा, तो -3.9816 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक इसका बेटा 3 नेगेटिव है, मंटीसा ये है, जो हमारे पास गिवन है उसका एंटी लॉग लीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.009585। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।